बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हम ए बर्ड केम ऑन द वॉक, हम उसको स्टडी कर रहे हैं। उन पे लेक्चर आपने देखे अभी तक, और एक्सरसाइज हम कर रहे हैं उसकी। पीसीटीवी की ये न्यू बुक इंग्लिश की है, 2025-26 की। तो आज जो हमारा एक्सरसाइज का टॉपिक है वो है इंडिविजुअल एनालिसिस, यानी कि इनफरादी तज्जिया। तो इसके पार्ट ए है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इंडिविजुअली, focusing on how Dickinson uses language to create meanings and evoke emotions। ठीक है जी। तो इंडिविजुअल इंफरादी को कहते हैं फोकस, यानी कि भरपूर करना, तवज्जो देना। डिकिंसन, एमरे डिकिंसन शायरा हैं, पोइटिस हैं। क्रिएट पैदा करना, इवोक भी पैदा करना होता है, उभारना, उजागर करना होता है, इमोशन, जज्बात। तो हमेशा की तरह इसी तरह पार्ट वन है इसका, और फिर एग्जाम्पल 1 2 इसकी हमने देनी है। तो हमने नोट्स बनाए हुए हैं अपने, ताकि हमारे हर के स्टूडेंट इससे मुस्तफीद हो सकें, नोट भी कर सकें, और उनको हम समझा भी रहे होते हैं। तो आइए अपने नोट्स की तरफ चलते हैं। ये देखें जी, इनफरादी तजदिया, और ये हमने अभी पढ़ा है जो पहला ए पार्ट था, मुदर्रिस सवालात के इनफरादी तौर पर जवाब दें। इस बात पर तवज्जो मरकूज करें कि डिकन्सन मानी पैदा करने और जज्बात को बांधने के लिए जबान का इस्तेमाल किस तरह करता है। ठीक है जी। या करती है। यहाँ पे हम, क्योंकि डिकन्सन एक खातून है, तो हम इसको जो करती है तो कर सकते हैं, क्योंकि आराम से ये देखें, क्योंकि ईमेल के लिए करती का यूज कर सकते हैं। तो करेक्शन भी हमने इसकी कर दी अपने नोट्स में, थोड़ी सी जहाँ जहाँ एरर में मिल रहे होते हैं, तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं आराम से। तो आइए इसका पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट, वो देख लेते हैं। आइडेंटिफाई, यानी कि पहचान करना है हमने। क्या जी? टू एग्जाम्पल ऑफ विविड इमेजरी। विविड इमेजरी क्या कहते हैं जी आपको? जो वाज़े नजर आने, रोशन तस्वुरात इसे कहते हैं, इमेजरी। इन द फॉर्म, हाउ डू दिस इमेज हेल्प यू विजुलाइज, यानी कि विजुलाइज करना, देखना, तस्वर करना, सीन, नज़ारा। वट इमोशन डू दे एवोक, उजागर करना, उभारना, पैदा करना। ठीक है जी। इसका क्या है जी, नज़र में रोशन तस्वुरात की दो मिसालों की निशानदही करने करें। तो ये तस्वीर आपको मंजर को देखने में किस तरह मदद करती है, वो किस तरह के जज्बात पैदा करते हैं। तो आइए, दो एग्जाम्पल हमने इसका आंसर देना है, ये देखेंगे। और फिर हमने 1 बाई 1 उसको एक्सप्लेन भी किया हुआ एग्जांपल दे के, ताकि अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। और ये देखें जी, ये हमने एग्जांपल 1 देना है, फिर एग्जांपल 2 देना है। बुक के मुताबिक हम चाह रहे हैं हाउ दीज इमेजेस इम्पैक्ट द रीडर। तो ये तीसरा पार्ट हो गया। यहाँ पे हम लास्ट, पहले हम ये देख लेते हैं एग्जांपल 1 क्या है जी। ही बिट एन एंगल वॉर्म इन हाफ एंड एट द फेलोरा। ये हम इसका काफी मरतबा पीछे भी इसकी ट्रांसलेशन कर चुके हैं। उसने एक कीड़े को आधे में काट लिया, और उस कीड़े को कच्चा खा लिया, यानी कि फेलो बरसाती भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कीड़े से कीड़ा मुराद है। एक्सप्लेनेशन वजाहत क्या है? दिस इमेज इज शॉर्प एंड विजुअल। ठीक है, ये तेज और बसरी है, यानी कि विजुअल है। इट हेल्प्स द रीडर इमेजिन द रॉ एंड इंस्टिंक्टिव बिहेवियर ऑफ द बर्ड। इंस्टिंक्टिव, जबली, रॉ, कच्चा, हाँ, ठीक है जी। इट इवोक्स, उजागर करना, सरप्राइज और सेंस ऑफ रियलिज्म। ठीक है, रियलिज्म क्या हकीकत है, एहसास, नेचर कुदर, नॉट शुगर कुदर, चीनी से लैस। ठीक है ना, ना के थे। और रोमांटिसाइज, रोमानवी। ठीक है जी। ये कारी को परिंदे खाम और जबली रवे का कवर करने में मदद करता है। इससे फितरत में हैरत या हकीकत पसंदी का एहसास पैदा होता है, ना कि चीनी से लैस या। ठीक है जी। शुगर कोट चीनी, क्योंकि एक लफ्ज है मिठास की, तो उससे आप तस्वीर दे सकते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल 2 है जी। एंड ही अनरोल्ड हिज फीदर्स, और उसने अपने पैरों को खोला, फ्लैश क्या किया जी, एंड रोड हिम, सॉफ्टवेयर उसे नरमी से उड़ाकर भर ले गए। ठीक है जी। एंड रोड हिम। ठीक है जी, इसमें आप स्लैश भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, स्लैश भी डाल दी, और स्लैश जी। तो एक्सप्रेशन क्या है? दिस ग्रेसफुल, यानी कि खूबसूरत, एंड कॉम, यानी पुरसकून, इमेज कंपेयर, मौजना करना, द बर्ड्स फ्लाइट टू रोइंग थ्रू एयर लाइक ए बोट एंड वाटर। रोक, कश्ती को रोइंग कहते हैं, पानी में कश्ती से तस्वीर ला दे रहे हैं,
ये खूबसूरत पुरसुकून तस्वीर परिंदे की प्रवास का मुआवजा पानी में कश्ती की तरह, हवा में कश्ती की तरह से करती है। ये अमन, इट इवोक्स द फीलिंग्स ऑफ पीस, अमन, फ्रीडम, आजादी और ब्यूटी, खूबसूरती के जज्बात को उभारता है। क्या ठीक है जी। क्या जी, अब नेक्स्ट है जी, हाउ दीज इमेजेस इम्पैक्ट द रीडर। ये तस्वीर कारी या कारीन को, यदि कारी होता रीडर एक है तो इसलिए कारी को यहाँ पर एक कारी ही हम लिख सकते हैं, तो नो इशू। ठीक है जी। ये तस्वीर कारी को किस तरह मुतासर करती हैं, जो पढ़ने वाला होता है रीडर। अदीज इमेजेस, अच्छा इसको हम रीड आउट करा लेते हैं, ठीक है जी, क्योंकि हम जो डिजिटल टूल है हमारा उसको भी यूज कर रहे होते हैं साथ साथ। तो आइए इसको हम रीड आउट करा लेते हैं। These images make the scene more alive and realistic, engaging the reader's senses of sight and motion. The first creates a sense of raw nature and survival, while the second brings a feeling of elegance and calmness. Together, they balance the poem's tone and help the reader feel both the harshness and beauty of the natural world. जी, ये हमने प्रोनाउंस करा लिया हुआ है, तो इनके जो डिफिकल्ट मीनिंग, अलाइव किसे कहते हैं, जिंदा, रियलिस्टिक क्या होता है, हकीकत पसंद, इंगेजिंग में मशगूल होना, सेंस ऑफ साइट क्या होगा, अंदाजा साइट कहते हैं, और इमेजिन का सेंसेस क्या होते हैं, एहसास, क्रिएट्स पैदा करना। फिर वही रॉ नेचर, जिबेली जो आपका फितरतन होता है कुदरती, एंड सरल बका, पर एक लाना, फील ऐसा एलिगेंस में खूबसूरत, कामनेस आपको और सुकून कह सकते हैं, टुगेदर एक साथ, बैलेंस मुतवाजनपन, मुतवाजन, हार्शनेस की जगह सस्ती, एंड ब्यूटीफुल नेचुरल वर्ड। ये तस्वीर मंजर को ज्यादा जिंदा और हकीकत पसंद बनाती हैं, कारी के नजर और हरकत के एहसास को मशगूल करती हैं। पहला खाम फितरत और बका का एहसास पैदा करता है, जबकि दूसरा खूबसूरती और सुकून का एहसास दिलाता है। मिलकर वो नज़म के लहजे को मुतवाजन करते हैं और कारी को कुदरती दुनिया की सख्ती और खूबसूरती दोनों को महसूस करने में मदद करते हैं। तो ये हमारा पहला जो था, फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमने कर लिया है। तो अब हम दोबारा अपनी बुक की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं, तो इसको हम देख लेते हैं ये क्या कह रहा है जी। ये सेकंड पार्ट है, फाइंड ए मेटाफॉर और सिमिली इन द पोएम, एक्सप्लेन व्हाट इट इज कंपेयरिंग, डिस्कस हाउ दिस कंपैरिजन enhances the overall meaning of the poem। ठीक है जी, आप देख लेते हैं ये क्या कह रहा है ये। ठीक है जी, आओ, ये सामने है आपके पास क्वेश्चन, ये है। नज़म में इस्तारा या तशबीह, मेटाफोर को इस्तारा कहते हैं, तशबीह क्या होते हैं जी, सिमिली इन द फॉर्म, एक्सप्लेन व्हाट इट इज कंपेयरिंग एंड डिस्कस हाउ दिस कंपैरिजन आंसर द ओवरऑल मीनिंग ऑफ। वजाहत करें कि ये किसी का मौलाना कर रहा है, और वहां से बहस करें कि ये मौलाना नज़म के मजमूई माने को किस तरह पढ़ा। ठीक है जी। ठीक है, मेटाफोर इस्तारा और तशबीह सिमिली होता है। तो इसका सिंपल एक हमने एक लाइन यहाँ पे लिखी है, कोट है, बटरफ्लाई ऑफ बैग्स नून लीप प्राइसलेस एज ए स्विम। ठीक है जी। दिस इज सिमली, इट यूजेस एज, यहाँ पर एज का इस्तेमाल हो या लाइक का, तो वो सिमली होती है। वैसे किसी का अगर तकाबली कंपेरिजन करा रहे हो तो वो मेटाफोर होता है, जिसके एज या लाइक जैसे वर्ड ना हो। जैसे तितलियां दोपहर के किनारे, इसका ये हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, छलांग छिपा के जरूरत रहती है, ये एक तशबीह है, ये मुआवजा करने के लिए जैसा इस्तेमाल करता है, जैसा ये एज का इस्तेमाल होता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ कंपेरिजन, मुआवजा की वजाहत हम कर रहे हैं, तो क्योंकि हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, ये देखें, ये देख लिया, ये आप इम्पैक्ट वाला रीडर देखेंगे। तो आइए देखें, द पोएट कंपेयर बटरफ्लाइज एंड फ्लाई टू स्विमर मूविंग विदाउट स्प्लैशिंग। स्प्लैशिंग बगैर छिपाक के, बगैर की आवाज पैदा किए, जो जिसकी आवाज पैदा होती है जब आप छलांग लगाते हैं पानी में, स्विमर तैराक को कहते हैं। जैसे सिमली हाईलाइट्स, यानी कि रोशनी ज्यादा, जेंटल नर्म समूथ हमवार एंड क्वाइट मोशन, खामोश हरकत, ऑफ बटरफ्लाई एंड इंटरेक्टली द बर्ड फ्लाइट्स है, प्रवास में दूसरे का वादा तिराकों से करते हैं, जो बगैर छिपा के चलती है। ये तस्वीर 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 की नर्म हमवार पुरसुकून हरकत बिलवासी तौर पर परिंदों की परवाज पर रोशनी डालता है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन द रीडर, कार्य पर क्या असरात हैं जी, इसको रीड करा लेते हैं, इसका क्या है असर। This comparison enhances the poem's sense of peaceful beauty and elegance in nature. It helps the reader imagine the bird's final flight not as something abrupt or noisy,
but as something soft and seamless like gliding through water. It deepens the emotional tone, evoking awe and admiration for the delicate rhythms of the natural world. जी, रिदम ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड कंपैरिजन होता है मौजना करना, इनहांस होना बढ़ाना होता है, पीसफुल पुरअमन, ब्यूटीफुल एलिगेंस खूबसूरती, ब्यूटी खूबसूरत होती है, एलिगेंस बावकार सलाम बोलते हैं ना, वकार के तौर पर। इसका फाइनल फ्लाइट होगी परिंदे की आखिरी प्रवास, समथिंग अब्रप्ट, तेज अचानक, जिसे आप कहते हैं अब्रप्ट होना, अचानक से कोई नोइजी शोर, सॉफ्ट नर्व सीमलेस वार, ग्लाइडिंग, ग्लाइड करना, फिसलना, जैसा पानी में फिसला जाता है ग्लाइड करके, इमोशनल जज्बाती, इवोकिंग पैदा कर एडमिशन, तारीफ, डेलिकेट नर्व, रिदम, ताल एंड नेचुरल कुदरती दुनिया। ये अब इसका ये है ट्रांसलेशन पूरी, ये मुआवजा डांस की पुरअमन खूबसूरती और फितरत में दूसरे साथ को कहता है। ये कारी को परिंदे के आखिरी प्रवास को अचानक या शोर के तौर पर नहीं बल्कि किसी नर्म और हवा से कवर करने में मदद करता है, जैसे पानी के जरिए ग्लाइडिंग फिसलना करना। ये जज्बाती लहजे को गहरा करता है, बदलती दुनिया की नाजुकता का खौफ और तारीफ पैदा करता है। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम सॉरी, ये तीसरा आ गया, हाउ डज डिकेंसन पर्सोनिफाई द बर्ड द पोएम, व्हाट इफेक्ट डज दिस हैव ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बर्ड बिहेवियर एंड ओवरऑल थीम। एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन देख रही है, अफेक्ट ऑन रीडर देखता है। तो आइए ये देख लेते हैं। पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा, डिकेंसन नजर में परिंदे को किस तरह पेश करती है, ठीक है, करता है लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी हमने पोएट पोएटिस हैं ये, तो हम इसको करती है कर देते हैं। तो परिंदे के रवैये और मजबूरी मौजूद है आपके तौर पर इसका क्या असर पड़ता है। जी, एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन हम देख रही है। तो ये सवाल है हमारा पहला, ये देखिए ये, और फिर अफेक्ट इसका देखते हैं। ठीक है, इसका हमने आंसर दिया हुआ है। तो ही स्टेयर्ड हिज, स्टेयर क्या होता है जी, स्टेयर हिलाना, स्टेयर्ड हिज वेलवेट हेड, उसने अपने मुखबिर सर को हिलाया, लाइक और काश के खतरे में पड़े हो वाले शख्स की तरफ कहा। तो पर्सोनिफिकेशन का यूटिलाइज हुआ है, क्योंकि पर्सोनिफिकेशन आपको पता है जो ऑडिटरी डिवाइस है वो यूटिलाइज किस लिए होता है, ह्यूमन की क्वालिटी किसी जानवर, परिंदे वगैरह या बेजान चीज के साथ अटैच कर देना। तो ये उसका मुआवजा किया गया पर्सोनिफिकेशन में। तो इसी तरह अफेक्ट ऑन रीडर, कारी पर असरात क्या पड़ रहा है, तो इसको हम एज यूजुअल अपनी नोटों के नोट भी कर सकते हैं, हम इसको रीड आउट करा लेते हैं जी। By describing the bird as acting like one in danger and using human-like caution, Dickinson personifies the bird, giving it emotions and self-awareness typically attributed to humans. This helps the reader empathize with the bird and see it not just as an animal but as a conscious, sensitive being. जी, डिस्क्राइब माने होता है बताना, विधात करना, ठीक है, और एक्ट अमल करना होता है, डेंजर खतरा होता है, ह्यूमन लाइक काशन यानी कि इंसान की तरह मोहतात, कॉनिफाइज करना, शख्सियत निगारी करना, इमोशन जज्बात, सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, खुद आगाही जिसे कहते हैं, एट्रीब्यूटेड टू, एट्रीब्यूट बन या टू ह्यूमन, इंसान से मंसूब कर किया, ठीक है, करना, एट्रीब्यूट करना, मंसूब करना। एम्पथाइज हमदर्दी का वर्ड होता है। और एनिमल सेंसिटिव बीइंग, कॉन्शियस क्या होता है, बाशऊर, सेंसिटिव बीइंग यानी कि हसास हस्ती। रेगिस्तानी परिंदे को खतरे में एक शख्स की तरह करा देते हैं और इंसान जैसी एहतियात का इस्तेमाल करते हैं परिंदे की शख्सियत निगारी की है या किसी के जैसे उसे जज्बात और खुदगाही मिलती है जो आमतौर पर इंसानों से मनसूब होती है। इससे कारी को परिंदे के साथ हमदर्दी करने में मदद मिलती है और इसे सिर्फ जानवरों के तौर पर नहीं बल्कि बाशऊर हसास हस्ती के तौर पर देखने में मदद मिलती है। और इसका दूसरा पार्ट भी है इसी आंसर का, वो भी हम रीड आउट करा लेते हैं। It deepens the poem's theme of the delicate balance between humans and nature, showing that even the smallest creatures have instincts, feelings, and a desire to live peacefully. This personification makes the bird's behavior more relatable and the poem more emotionally engaging. जी, तो टिप्पण्स गहरा करना होता है जी, थीम मौजू को कहते हैं, जो मौजू हो बिटवीन दरमियान और स्मॉल छोटा क्रिएटर मखलूक। इंस्टेंट्स क्या होता है, जेबली यानी फितरी तौर पर, फीलिंग एहसास, ये शुरामा, पर्सोनिफिकेशन की सादी, बिहेवियर रवैया, रिलेटेबल मुतल्लिका जिसे हम बोल सकते हैं, इमोशनली जज्बाती, इंगेजिंग, मशगूल जी। तो सॉरी,
इंगेजिंग मशहूर है। ये नज़म के मौजू को इंसानों की नज़म में नाजुक तौर के बारे में गहरा करता है, जिससे ज़ाहिर होता है कि छोटी छोटी मखलूकों में जिबल्लत एहसासियात कौम जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश होती है। ये शख्सियत साजी पसंदे के रवैये को ज़्यादा मुतलका बनाती है और नज़म को जज्बात को ज़्यादा दिलचस्प बनाती है। तो आइए हम नेक्स्ट पे चलते हैं जी। फोर्थ पे क्या है? Identify a moment in the poem where Dickinson contrasts two elements, uh, मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल एग्जाम कहते हैं, तो एक्स्ट्रा क्रेशिया भी है यानी प्योरिटी वर्सेस प्योरिटी। हाउ डज दिस जस्टिफिकेशन यानी कि मवासला इन्फ्लुएंस योर इंटरप्रिटेशन ऑफ द फॉर्म। तो इस पे पहुंच चुके हैं, कॉन्ट्रास्ट आइडेंटिफाइड इंटरप्रिटेशन। इसका आंसर भी देना है। तो ये है जी, आपने पढ़ा है नज़म में एक लम्हे की शनाख्त करें जहाँ लेकर से मुनासिब मिसाल के तौर पर खूबसूरती मौलाना करती है। यहाँ पे फिर वही हमने मिस्टेक की हुई है, ये पहले नोट बनाने में बने हैं, तो इसको हम करेक्ट कर देते हैं क्योंकि डिकेंसन जो है शायरा है इसलिए करती है। ये ममासले आती है जक्सटापोजिशन आपने की तशरीह पर किसका होती है। तो कंट्रास्ट आइडेंटिफाई तजाद की निशानदेही की गई है। ये वेट एंड एंगल वार मीन हाफ एंड एट द फेलोरा। ये देखिए इसने कीड़े को आधे से काटा, उस कीड़े को कच्चा खा लिया। तो इसका मुकाबला क्या है? एंड ही एंड रोल्ड हिज फीदर एंड रोड हिम सॉफ्टर होंगे। देखिए ये ब्रूटैलिटी वर्सेस ये सॉफ्टनेस है समथिंग। तो ये चीज हमने बतानी थी। और ब्यूटी वर्सेस ब्रूटैलिटी, ये ब्रूटैलिटी को शो कर रहे हैं क्योंकि कच्चा खा रहा है, और यहाँ पे ये बड़ी सॉफ्टनेस और फीदर को उड़ाना। तो इससे हम इंटरप्रिटेशन जो है विधा तशरीह कर सकते हैं। तो तशरीह के लिए हमने यानी कि एंड ही अनरोल्ड हिज फीदर एंड रोड हिम सॉफ्टवेयर पर खोले और उड़ाकर ले गए। तो इसकी हम इंटरप्रिटेशन तशरीह के लिए हम सिंपल क्या कर सकते हैं जी, हम इसकी रीड आउट कराते हैं फिर हम इसकी तशरीह करते This हैं। contrast between the brutality of the bird eating the worm and the beauty of its graceful flight highlights the duality of nature. It is both harsh and elegant. The juxtaposition shows that even the most delicate creatures must engage in survival, yet they can also display incredible grace and peace. ये कंट्रास्ट आपको पता है जो है ना, बरक्स पे जो का मुकाबला होता है मुख्तलिफ का ब्रूटैलिटी बर्बरियत होती है, ईटिंग खाना वार कीड़े को कहते हैं ग्रेसफुल बावकार, और हर सख्त एलिगेंट खूबसूरत जैक्सन ममासलियत, तो दिल के नाजिक लेकिन मखलूक सर्वाइवल बका। इनक्रेडिबल ग्रेस, इनक्रेडिबल किसे कहते हैं जी? नाकाबिल यकीन, ठीक है ना। ग्रेस फजल को बड़ी पत्नी को भी कहते हैं, या ग्रेस के कहते हैं खूबसूरती को पीस अमन, ठीक है ना, बावका ग्रेस। तो ये देख लीजिए खाने वाले परिंदे के उसकी कुदरत परवाज की के दरमियान ये हर फितरा के दौरे पर को उजागर करता है। ये सख्त और खूबसूरत होती है। इस तस्वीर में पता चलता है कि यहाँ तक कि उनका नाजुक मखलूक को भी जिंदार मशहूर होना चाहिए, फिर भी वो नाकाबिल यकीन यानी कि फजल या ग्रेस और अमन का मुजाहरा कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है जी, पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। This deepens the reader's understanding of the poem by presenting nature as complex and balanced, not purely beautiful or violent, but both. It encourages a more thoughtful and realistic appreciation of the natural world. डीपर गहरा करना होता है, अंडरस्टैंडिंग माना समझ में जो तफहीम होती है, प्रेजेंट पेश करना, ठीक है, कम्प्लेक्स पेचीदा बैलेंस मुतवाजन, प्योरली खास बैलेंट जो तशद्दुद से भरपूर हो, और इनकरेज हौसला अफजाई करना, थॉटफुल जिसे सोचा जा सके, सोचने के काबिल जिसे हम कहते हैं, और रियलिस्टिक की अप्रिशिएशन पसंद करना, तारीफ करना। एक रवाड़िया फितर को पेचीदा और मुतवाज़िन कर पेश करके कारी की नज़र की तफहीम को गहरा करता है, खासतौर पर खूबसूरत या परदर्शी नहीं बल्कि दोनों, ये दोनों एक दूसरे दुनिया की रियासत की सोची समझी और अपनी पसंद तारीफ की हौसला अफजाई करता है। तो यहाँ तक हमने कर लिया है जी। नेक्स्ट है ग्रुप डिस्कशन। तो आइए देख लेते हैं क्या है जी ग्रुप डिस्कशन। स्मॉल ग्रुप्स डिस्कस योर आंसर टू द इंडिविजुअल एनालिसिस, कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आई शेयर योर थॉट। ये 3 क्वेश्चन है बताए गए हैं, तो इसके भी हमने नोट्स बनाए हुए हैं। ये देखें, छोटे ग्रुप में इंफरादी तजज़िये के लिए अपने तबादला ख्याल करें। जब आप अपने ख्याल का इश्तराक करते हैं तो ज़्यादा सवाल पर गौर करें। जैसे गौर करते हैं जी, ये देखें जी, पहला क्वेश्चन है जो दिया गया, हाउ डिड डिफरेंट ग्रुप मेंबर इंटरप्रेट, यानी तशरीह करते हैं या विजात करते हैं फॉर्म इमेजरी। नज़म का तस्वर जो होता है, मेटाफोर इस्तिआरा, मेटाफोर एंड पर्सोनिफिकेशन की शख्सियत साजी यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर शख्सियत लिखा हो तो शख्सियत साजी कर दें जी। वेयर देयर एनी डिफरेंट ओपिनियन, क्या कोई खिलाफ राय था, तो इसकी रिलोड कराते हैं। आंसर हमने लिख दिया है, तो आप सामने देखें, नोट करें। ये देखें,
In our group, most members agreed that the imagery in the poem was very vivid and helped visualize the bird's actions clearly. For example, the image of the bird eating the worm was seen as harsh by some, while others viewed it as a realistic part of nature. जी, आपने ये तकरीबन विजुलाइज करना, फिर इसका देखना, मुशाहिदा करना, फिर देखना होता है। तो ईटिंग वॉर वेस्टलिस्टिक हकीकी तकरीबन मीनिंग बता के आ सकते हैं। पर हमारे ग्रुप में ज़्यादातर अरकान इत्तेफाक किया कि नज़र में तस्वीर बहुत वाज़ेह थी और परिंदे का माल को वाज़ तौर पर देखने में मदद मिली। हर कीड़े खाने वाले परिंदे की तस्वीर को कुछ लोगों ने सख्त समझा, जबकि उसे हकीकत के हकीकत को अंदाजा इसी के तौर पर देखा। सख्त समझा मैं मार डाला तो सख्त समझा, हकीकत यह है कोई ग़िज़ा का हिस्सा है, तो हकीकत पसंदाना चीज़ है। तो नेक्स्ट इसको देख लेते हैं, क्या कहते हैं जी। One member found the simile fleshless as they swim deeply beautiful, comparing it to the quietness of flight, while another interpreted it as a metaphor for peaceful escape. ये मतलब फरार, ठीक है ना, भागना, लास्ट में बगैर भाग के। ये मीनिंग तकरीबन पढ़ चुके हैं, तो आप जमा कर लेते हैं। एक रूप को नजर कहते हुए बेरंग पाए और उसका मतलब परवाज करते कोशिश किया, जब दूसरा होता है फरमान फरार का इस्तारा करार दिया। तो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं जी, रीडो। The personification of the bird as cautious and polite was also discussed. Some felt it made the bird seem more relatable, while others believed Dickinson was simply using human traits to describe natural behavior more clearly. जी, तो तो पर्सोनिफिकेट काशिश मोहतात पोलाइट शाइस्ता जिसे कहते हैं जी, ह्यूमन ट्रेट्स बनिया इंसानी खसूसियात। तो क्या परिंदे को मखसूस शाइस्ता करार देने पर भी तबादला ख्याल किया या कुछ लोगों ने महसूस किया कि इससे ज्यादा परिंदा ज्यादा काबिल इस्तेमाल लगता है, जब दूसरों ख्याल तक दिक्कत खुद ताकत अमल को ज्यादा वाजह बयान करने के लिए सिर्फ इंसानी खसूसियात का इस्तेमाल कर रहा था। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ। तो हम आप देख लेते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे आ चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस द वेरियस इमोशन। तो इसको भी देख लेते हैं। Discuss the various emotions, जज्बात that poem evoke, उजागर करना, उभारना and your group. How did the use of language contribute to these emotions? Contribute में हिस्सा डालना, इस इन मुख्तलिफ जज्बात पर तबादला ख्याल का जो नज़म ने अपने ग्रुप में पैदा किया, जबान के इस्तेमाल ने इन जज्बात में किस तरह हिस्सा डाला। तो जवाब क्या है, इसको रिडॉक्ट करा लेते हैं जी। The poem evoked a mixture of emotions: curiosity, admiration, and even a bit of sadness. The strong verbs like bit and ate the fellow raw shocked some group members and showed the raw side of nature. रासायनिक या फितरत कच्चे पहलू यानी खाम पहलू को, ठीक है, जरा पुख्ता ना हो। क्यूरियोसिटी बना तजस्सुस होता है, एडमिरेशन तारीफ होता है, इवन हत्ता के बेट ऑफ साइड ऐसे नहीं है गाम का, तो थोड़ा सा हल्का सा काम यानी कि। और मिक्सचर इमोशन, इमोशन का मिजाज जज्बात का अंदाज पैदा हुआ, तजस्सुस तारीफ, यहाँ तक कि थोड़ा सा गाम भी काटा और साथ ही कच्चा खाया, जैसे मजबूत फेल ने कुछ मिनट को हैरान कर दिया और फितरत के कच्चे पहलू को उजागर करना पुख्ता पहलू कह सकते हैं आप। In contrast, soft phrases like unrolled his feathers and rode him softer home made others feel peaceful and calm. Dickinson's precise word choice and use of figurative language helped us connect emotionally with the scene. ये मीनिंग आपने ज्यादातर पढ़ रखे हैं। कुछ पीसफुल फॉरम है, काम पुरसकून कह सकते हैं, फिगरेटिव लैंग्वेज यानी अलामती लैंग्वेज होती है, और इमोशनल जज्बाती को आप कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर नार्म में प्रिसाइज थ्रोस्ट, इसके बाद नार्म जुमले में जैसे उन्होंने उसने पार्लरों को खोला, उसे नरमी से उड़ाकर घर में ले गए, दूसरों को पुरअमन और पुरसकून महसूस कराते हैं या करते हैं। लेकिन सर के दोस्त अल्फाज के इंतखाब और अलामत जमान के इस्तेमाल ने हमें मंजर के साथ जज्बात की तरफ जोड़ने में मदद की। यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है जी इसका, ग्रुप डिस्कशन का, कंसीडर का, यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इम्पैक्ट ऑफ जक्सटापोजिशन, तो हमारे पास नोट्स ऑलरेडी मौजूद है, तो हम उस पर भी जान रहे हैं जी। ये देखें, कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ जक्सटापोजिशन इन द poem did anyone in your group see a different significance and contrasts presented? नज़म में ममासलत के साथ पर गौर करें, क्या आपके ग्रुप में किसी ने पेश करदा तदादात में एक मुख्तलिफ अहमियत देखी है? तो इसका जवाब आपको लिख दिया गया है, तो यस जी। Yes, the contrast between brutality, eating the worm, and beauty, gentle flight, was seen as a major theme. One student thought it showed that nature is unpredictable, both violent and graceful. जी, अगर जी हाँ, यस। कंट्रास्ट क्या होता है जी? बरक्स दो चीजों का मुख्तलिफ होना। ब्रुटैलिटी वही बर्बरियत जुल्म, ईटिंग द वार्म दिखा रहा है, और ब्यूटी क्या, जेंटल फ्लाइट है, ठीक है जी। ब्यूटी खूबसूरती है ना, नार्म फ्लाइट जा रही है। मेजर बड़ा तीन मौजूद।
अनप्रिडिक्टेबल क्या होगा जी, गैर मुतवक्के, वायलेंट और तशद्दुद और खूबसूरत। जी हाँ, तो जवाब क्या मिला? जी हाँ, बरबरियत, कीड़ा खाने और खूबसूरती। नाम प्रवाद में फारूक को एक अहम मौजूद देखा गया था। एक तालिब इल्म ख्याल था जिससे जाहिर होता है कि फिक्र गैर मुतवक्के है और तशद्दुद और खूबसूरत दोनों ही। तो नेक्स्ट पैराग्राफ इसी का आंसर था, आइए रीड आउट कराते हैं। Another interpreted it as Dickinson's way of reminding us that even something violent can be followed by beauty, suggesting the complexity of nature. This contrast helped us see the poem not just as a description of a bird, but as a deeper reflection on life and freedom. अच्छा, एक और ने उसे डिकन्सन के तरीके के तौर पर बयान किया जो हमें याद दिलाता है कि किसी पुरतशद्दुद चीज के पास खूबसूरती भी हो सकती है। ठीक है जी, ये रिमाइंडिंग, याद दिलाना, वेरेंट पुरतशद्दुद फॉरवर्ड बाय ब्यूटी, यानी कि खूबसूरती के तौर पर जिसे हम कहते हैं, हो सकता सजेस्टेड, सजेस्टिंग द कपड़े नेचर, यानी कि कुदरत की पेचीदगी। ठीक है जी, ये शादी करती है। इस कॉन्ट्रास्ट, यानी कि इस तजाद को कहते हैं हेल्प अस सी द फॉर्म नॉट जस्ट एज अ डिस्क्रिप्शन बट ए डीपर रिफ्लेक्शन, यानी कि जो गहरी अक्कासी होती है ऑफ लाइफ एंड फ्रीडम, जिंदगी और आज़ादी में नज़र को सिर्फ एक परिंदे की तौर पर नहीं बल्कि जिंदगी और आज़ादी की गहरी अक्कासी की तरफ देखने में मदद की। तो आखिरी आज का पार्ट है और वो है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। तो हम बुक के मुताबिक चल रहे हैं, तो आपको साथ साथ दिखा भी रहे हैं कहाँ पे है, ये हम पहुंच चुके हैं क्रिटिकल रिफ्लेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर हम इसका एंड करेंगे। इसके भी 3 क्वेश्चन है, 1 2 3, और ये आफ्टर योर क्वेश्चन रिफ्लेक्ट ऑन हाउ द कन्वर्सेशन इन्फ्लुएंस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोम, राइट ए ब्रीफ पैराग्राफ द फॉलोइंग। और इन तीनों को डिस्क्रिप्शन में पैराग्राफ लिखना है। तो आपने इस पे चलते हैं, ये देखिए मैंने ये स्टडी कर लिया है पहला अपने ग्रुप बैच के बाद। इस बात पर गौर करेंगे गुफ्तगू ने नज़म के बारे आपके तफहीम को किस तरह मुतासर किया, मुतज़्ज़ल को मुखातिब करते हुए एक मुख्तर पैराग्राफ लिखें। तो कौन कौन सी चीजें आपने मदद रखनी है पैराग्राफ लिखने से पहले? नंबर 1, हाउ डिड डिस्कसिंग द पोएम विद अदर चेंज और डीपन योर इंटरप्रिटेशन, यानी कि तशरीह दूसरों के साथ नज़म पर बहस करने से आपकी तशरीह में क्या तब्दीली या गहरी हुई। नंबर 1 एक चीज ये देखनी है हमने। नेक्स्ट क्या, वेयर देयर एनी इनसाइट्स बसीरत फ्रॉम योर पेयर्स, यानी पेयर्स क्या है? आपके साथी। ठीक है जी, साथी दैट हेल्प यू सी द पोएम इन न्यू लाइट, नई रोशनी। क्या आपके साथी की तरफ से कोई बसीरत थी जिसने आपको नजर कदम को एक नई रोशनी में मदद देखने में मदद की? थर्ड क्या है जी, हाउ डज द यूज ऑफ लैंग्वेज इन द फॉर्म अफेक्ट इट्स ओवरऑल, ओवरऑल मान मजमूई तौर पर मीनिंग, मानी और इम्पैक्ट का असर ऑन द रीडर। जबान है नजर में जबान का असर उसके मजमूई मानी और कारी पर असर को किस तरह मुतासर करता है? आंसर था जी, जवाब हमने इन चीजों को बदल रखते हुए दिया है। और यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पैराग्राफ उसका इस चीजों को बदल रख के हमने नोट किया है, फिर ट्रांसलेशन करते हैं, पहले रीड आउट कराते हैं हमेशा की तरह जी। After discussing the poem with my group, my understanding of its deeper meanings expanded significantly. While I initially focused mainly on the bird's cautious behavior, hearing others speak about the contrast between the bird's violent and graceful actions helped me appreciate the complexity of nature that Dickinson portrays. One peer highlighted the metaphor of the bird's flight being compared to swimming butterflies, which made me realize how the poet uses gentle imagery to soften the harsher realities of survival. This discussion helped me see how Dickinson's language, simple yet powerful, creates vivid images and emotional depth. It affects the reader by blending beauty with realism, encouraging a thoughtful appreciation of both nature's elegance and its raw instincts. जी आप इनके मीनिंग को जो अंडरस्टैंड में समझ कहते हैं, सिग्निफिकेंट अहम कहते हैं, इसलिए बताइए फोकस तवज्जो दी, काशिश बनिया औतात बिहेवियर रवैया, वेरिएंट पुरतशद्दुद एक्शन अमल, पोर्ट्रेज पोर्ट्रेज क्या होता है जी, अक्कासी करना। मेटाफोर इस्तारा को कहते हैं हाईलाइटेड करना, हाईलाइट करना। स्विमिंग बटरफ्लाई यानी कि तैरती हुई या इमेजरी आपको सबर को कहते हैं, हार्शर सख्त, रियलिटी हकायक सर्वाइवल बता तो कहते हैं जी। और विविड इमेज तरीके बाज है जो आपकी तस्वीरी तस्वीर, इमोशनल डेप्थ और गहराई, जज्बाती गहराई। इनकरेज हौसला, रियलिज्म इनकरेज करना, हौसला बढ़ाना, इनकरेजिंग हौसला अफजाई, रियलिज्म हकीकत, हार्टफुल उतने काबिल, अप्रिशिएशन तारीफ, एलिगेंस बावकार, जिसे रॉयल स्टिक यानी कि तख्ती या फॉर्म,
डेवलप। तो इसका पढ़ लेते हैं जी तर्जमा पूरे का अपने ग्रुप के साथ नजर तबादला करने के बाद उसके गहरे मानी के बारे में मेरी तफसीली में इजाफा हुआ। अगरचा मैंने अपने तरफ परिंदे के मुतारबे पर तवज्जो मरकूज की, लेकिन दूसरों को परिंदे के पुरतुल और इस्तेमाल के दरमियान फ़र्क के बारे में बात करते हुए सुनने से मुझे फितरत की पेचीदगी को समझने में मदद मिली। जो कैंसर ने पेश किया, एक साथी ने परिंदे की तरह का मामला तितलियों से किए जाने के इस्तारा पर अपनी डाली, जैसे मुझे एहसास हुआ है जिंदा रहने की ताकतों को नरम करने के लिए किस तरह नरम पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं। इस फैसले ने मुझे ये देखने में मदद की कि कैंसर की जबान छाता लेकिन ताकतवर रोशन तस्वीर जज्बाती गहराई कैसे पैदा करती है। ये खूबसूरती को अपनी पसंदी के साथ मिलाकर तारीख को मुदद करता है। फितरत की खूबसूरती और उसकी खाम जिबिल्लाती, ठीक है, रॉ इंस्टिंक्ट्स जिसे कहते हैं, दोनों की समझ कर तारीफ की हौसला अफजाई करता है। तो यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, आंसर भी दे चुके हैं। वो कैवरी एंड ग्रामर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। होपफुली आपको ये कहावत हमें अच्छी लग रही होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। वैसे में हौसला अफजाई की तो होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स और लर्नर हमारे आ रहे हैं। आप बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको वो वीडियो जब भी अपलोड हो यूट्यूब पे हमारे चैनल पे तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिले। आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, फीडबैक, और आपको आखिर में कॉन्टैक्ट्स आपको देता हूँ ईमेल और व्हाट्सएप का। ये देखें जी, bukharibids@gmail.com, क्योंकि हम बुखारी बिट्स जो है हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, जिसपे हम ये लेक्चर लेके आ रहे हैं आपकी असिस्टेंस और गाइडेंस के लिए। और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 0320596143। ये हमारा यूट्यूब चैनल है और ये हमारा ऑप्शन यूट्यूब चैनल है। तो इस तरह हम आप हमसे नोट्स भी मंगवा सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में, जो हम ये पढ़ रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए।